एक चीज़ जो नहीं गिरी वो उनका हिम्मत और उनके हौसला लड़ने का मैदान में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो अपने फुल फोर्स के साथ उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। खास चीज़ है कि वो जब खेलने आते हैं और जब उनका बल्ला बोलता है, लेकिन उन 161 गेंदों के पीछे उनका वो 3 साढ़े 3 घंटे खड़ा होना। अगर कोई बॉलीवुड का राइटर एक मूवी की स्क्रिप्टिंग या स्टोरी लिख रहा होता तो शायद वो इतनी शानदार स्टोरी ना लिख पाता जो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में मिलकर लिखी है। इस टेस्ट मैच में सिवाय गानों के सब कुछ था। एक्साइटमेंट, जज्बा, जोश, लड़ाई, कहते ना कि आपका लड़ने का हौसला, हर चीज़ मौजूद थी। इंडिया की टीम इंजर्ड पे इंजर्ड होती चली जा रही है, प्लेयर्स गिर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन एक चीज़ जो नहीं गिरी वो उनका हिम्मत और उनके हौसला लड़ने का मैदान में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो अपने फुल फोर्स के साथ उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हर कोशिश कर ली, 131 ओवर फेंक डाले, लेकिन वो नहीं गिरा सके तो इंडिया के उस हौसले को जो खड़ा हो गया चट्टान की तरह उनके सामने और आज करा गया मैच ड्रॉ। आज जब खेल का आगाज़ हुआ उस वक्त इंडिया 98 फॉर 2 था और लग नहीं रहा था कि आज वो पूरा दिन खड़े हो पाएंगे, क्योंकि रिहाने गिर गए कुछ देर में। 10वीं गेंद पे सुबह की रिहाने जो कप्तान थे वो गिर गए। अच्छी गेंद आई नेथन लायन की और थोड़ा सा हार्ड हैंड से खेलने चले गए, पुश किया जिसकी वजह से लीडिंग एज होके, इनसाइड एज होके वो हो गए शॉर्ट लेग पे कैच। और वहाँ से शुरू हुआ इंडिया का गेम, वहाँ से इंडिया की टैक्टिक्स नज़र आना शुरू हुई। ऋषभ पंत बाहर आए और उन्होंने जाते ही पुजारा का साथ दिया, लेकिन शुरू में आई थिंक जो 9 से 10 ओवर उन्होंने खेले हैं, हेज उलवोट उस वक्त टॉप पे गेंद करा रहे थे, कमिंस टॉप पे गेंद करा रहे थे, लायन उनको बहुत विकेट से जो है ग्रिप मिल रहा था। उनके सामने वो खड़े हो गए दीवार की तरह और काफ़ी स्लो स्टार्ट लिया, मेक श्योर किया कि इंडिया कोई डिसएडवांटेज में ना चले जाए और ऑस्ट्रेलिया को कोई एक विकेट गिरने के बाद दूसरी विकेट एडवांटेज ना दे। 9 से 10 ओवर के बाद नेथन लायन के एक ओवरों में ऋषभ पंत ने निकल के जब 2 चौके जड़े तो नज़र आ गया कि इंडिया की टैक्टिक्स क्या है। उसके बाद ऋषभ पंत का बल्ला बोलना शुरू हुआ और हम उनके वो ड्रॉप कैचेस भूल गए। और यही ऋषभ पंत की एक खुसूसी ख़ास चीज़ है कि वो जब खेलने आते हैं और जब उनका बल्ला बोलता है तो उनकी कीपिंग को भुला दिया जाता है। होपफुली इंजर्ड थे वो, लेकिन जिस तरह वो खेले हैं वो आउटस्टैंडिंग। 97 की उन्होंने इनिंग खेली हुई 118 गेंदों में, और जिस वक्त वो खेल रहे थे विकेट पे और खड़े हुए थे और 250 पे 3 विकेटें गिरी हुई थी इंडिया की और सिर्फ 80 ओवर का खेल हुआ था, उस वक्त लग रहा था कि अगले 50 ओवर में इंडिया मजीद बाकी रन के लिए भी जाएगा, क्योंकि इतना आला उस वक्त बारी चल रही थी। पुजारा ने एक एंड संभाला हुआ था अपने मखसूस स्टाइल में और ऋषभ पंत ज़बरदस्त खेल रहे थे। आज का दिन अगर मैं कहूँ वॉज अ टेल ऑफ 2 पार्टनरशिप्स। एक पुजारा और पंत की 148 रन की 34 ओवरों में, और उसके बाद मैं एक ऐसी पार्टनरशिप का नाम लूंगा जो आउटस्टैंडिंग, साल का 11वां दिन और एक ऐसा टेस्ट मैच जो मैं कहूँगा क्लासिक टेस्ट मैच बन चुका है और ऑलरेडी, और 2021 का बेहतरीन टेस्ट मैच ऑलरेडी बन चुका है। आगे देखते हैं, पूरा साल पड़ा, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो कुछ नजर आया जैसे मैंने कहा था कि बॉलीवुड की स्टोरी की तरह सिर्फ गाने नहीं थे लेकिन हर चीज़ थी और एक विलन भी था। खैर उसकी बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि लक्की बड़े तैयार बैठे उस पर बात करने, तो हमारे शो देखते हैं, लक्की के साथ ज़रूर उस पे आएंगे। लेकिन तो आता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बॉलिंग की तरफ। हर तरीके का हर बार ऑस्ट्रेलिया ने आजमा लिया, हर टैक्टिक यूज़ कर ली। एक पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया ने टी सेशन के बाद 133 गेंदों में से तकरीबन 121 गेंदें शॉर्ट बॉलें कराई हैं। उन्होंने रिप केज, उन्होंने शक्ल, उन्होंने मुंह, उन्होंने शोल्डर्स, हर चीज़ को टारगेट किया इंडिया की, लेकिन इंडिया का हौसला बुलंद से बुलंद होता चला गया और वो खेलते गए खेलते गए खेलते गए। विहारी स्कोर तो उन्होंने बहुत ही कम किया है, उसका उनका स्कोर मैं आपको जैसे बताता चलूँ। विहारी का स्कोर अगर आप देखें स्कोर कार्ड पे तो सिर्फ 23 रन 161 गेंदें, लेकिन उन 161 गेंदों के पीछे उनका वो 3 साढ़े 3 घंटे खड़ा होना आउटस्टैंडिंग इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए बड़ा यादगार होगा। कई सेंचुरियाँ वो मारेंगे, उनका ब्राइट फ्यूचर है इंडिया के लिए, लेकिन ये जो 23 रन की इनिंग है वो काफ़ी दिनों तक इंडियन फैंस नहीं भूल पाएंगे। अश्विन अनबिलीवेबल प्लेयर है। मैं अश्विन का कभी इतना शुरू में फ़ैन नहीं होता था और मैं समझता था कि अश्विन अपनी कंडीशंस के अलावा कहीं नहीं चल सकते, लेकिन मैं खुद आज अश्विन से माफ़ी मांगता हूँ। उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह उन्होंने टिम पेन की स्लेजिंग को हैंडल किया, जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपने टारगेट पे फोकस अपने आप को रखा और वो खेलते गए। एक पॉइंट पे जब विहारी इंजर्ड हो चुके थे, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था,
मुझे तो अश्विन एक सीनियर पार्टनर नज़र आ रहे थे। मुझे अश्विन एक ऐसा बैट्समैन नज़र आ रहे थे जो दूसरे बैट्समैन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अश्विन का होना अगले मैचों में इंडिया के लिए एक बहुत, बहुत जो है कारआमद बात होगी। आगे इंडिया को इंजरीज़ डेफ़िनिटली हैं। होपफुली जडेजा की इंजरी हील हो सके जो उनका अंगूठा डिस्लोकेट हुआ है उससे हुई है। पंत फिट हो सके। लेकिन इंडिया के ब्रिस्बेन जाने के चांसेस दोबारा हो गए हैं क्योंकि इंडिया इज ट्रैवलिंग टू ब्रिस्बेन। लेकिन जो इस मैच में वापस आता हूँ, इंडिया की बैटिंग में बात कर चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ बात कर रहा था। तो 131 ओवर उन्होंने फेंके, बॉलिंग में कोई इशू नजर नहीं आया। 4 मिस चांसेस आज हुए हैं, 3 टिम पेन ने छोड़े हैं, जबकि 11 ओवर का गेम रह गया था और मिचेल स्टार्क को वापस लाया गया था और उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई टुवर्ड्स द एंड और उन्होंने एज निकाला विहारी के बल्ले से, जो पंत ने बहुत क्विकली, आई थिंक क्या हुआ था कि उस वक्त तक वो बहुत डेस्परेट हो चुके थे विकेट के लिए, और जब आप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते, और जब मसल्स रिलैक्स नहीं होते तो आप तेज़ी से बॉल की तरफ जाते हैं बजाय उसको अपने तक आने दें, और वहाँ से वो टेप पे जब डाइव करके कैच लेने गए तो बजाय कि गेंद उनके ग्लव में उतरती, वो ग्लव के नीचे के हिस्से से लग के गिर गई, और वहाँ से मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था गेम का, वो नहीं हुआ, और वहाँ से गेम ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मजीद निकल गया। लेकिन जितनी इंडिया की तारीफ की जाए कम है। इंडिया ने बार बार दिखाया कि वाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। एक टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी अपने होम क्राउड के सामने जिसकी रेसिज्म की तो मैं बात बाद में करूंगा, अपने होम ग्राउंड्स में अपने टॉप बॉलर्स, अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को लेके, ठीक है, एक खेलते हुए अच्छे बैट्समैन का गार्ड साफ करवा के, बिल्कुल जिधर वो खड़ा होता है गार्ड का मार्क, वो साफ करवा के आप पे चढ़ी होती है, और आप आधे अपने प्लेयर्स के साथ उसके सामने खड़े होते हैं, जिसमें से एक ने दूसरा टेस्ट खेला है, दो ने 2 टेस्ट खेले, एक ने 1 टेस्ट खेला है, और फिर भी आप आखिर तक उनको जीतने नहीं देते और एक सर अपना फ़ख्र से बुलंद करके ग्राउंड से निकलते हैं। इससे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में कोई टेस्ट टीम दिखा नहीं सकती, एंड आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ टू इंडिया। क्या उनकी आउटस्टैंडिंग आज बैटिंग रही है। इट हैज़ बीन सच अ प्लेजर वॉचिंग दिस टेस्ट मैच। मैं आपको बता रहा हूँ कि I've witnessed one of the best test matches played in a long long time. देखते हैं, आखिरी सीरीज तो हो गई टाइड 1-1, ऑब्वियसली तीसरा गेम हो चुका है। अब देखते हैं कि 2-1 से कौन अपने नाम ये सीरीज करता है अगले टेस्ट मैच में जो ब्रिस्बेन में होगा। क्या ये सीरीज 1-1 पे जुड़ी रहेगी, क्या ये ऑस्ट्रेलिया 2-1 से ले जाएगा, क्या ये इंडिया 2-1 से अपने नाम कर पाएगा। देखते हैं इंडिया की रिप्लेसमेंट्स कौन आएंगी, क्या इंजरी से कौन से प्लेयर संभल सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, इन सारी चीज़ों की जानकारी और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते जाएंगे बादशाह में। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, और बादशाह को हमेशा की तरह देखते रहें और हिम्मत और हौसले के साथ सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बादशाह। मेरी तरफ से खुदा हाफिज एंड बाय।